होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अप्रकट हो जाते हैं। अतएव शोक करने की क्या आवश्यकता है। यह मानते हुए दार्शनिकों की दो श्रेणियां हैं, जिनमें से एक वे जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं और दूसरे जो कि विश्वास नहीं करते हैं। इन दोनों ही दशाओं में शोक करने का कोई कारण नहीं है। वैदिक वाङ्मय के अनुयायी आत्मा के अस्तित्व पर ना विश्वास करने वालों को नास्तिक कहते हैं। फिर भी यदि हम तर्क के लिए नास्तिकवाद सिद्धांत को मान लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं होता। आत्मा के पृथक अस्तित्व के अलावा सृष्टि के पूर्व भौतिक तत्व अव्यक्त रहते हैं। आत्मा के पृथक अस्तित्व के अलावा सृष्टि के पूर्व भौतिक तत्व अव्यक्त रहते हैं, किंतु अव्यक्तता की इस सूक्ष्म दशा से ही व्यक्तता आती है। जिस तरह शून्य से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। जिस तरह से शून्य से वायु और वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार की अभिव्यक्तियां होती हैं। उदाहरणार्थ एक विशाल गगनचुंबी प्रसाद पृथ्वी से प्रकट होता है। इसे ध्वस्त कर देने पर वह पुनः अप्रकट हो जाता है और अंततः परमाणुओं के रूप में रह जाता है। ऊर्जा के संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम में वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। यह अंतर है। तो प्रकट होने या अप्रकट होने पर शोक करने का क्या लाभ है। अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं खोती नहीं हैं। प्रारंभ में तथा अंत में इन दोनों ही अवस्थाओं में सारे तत्व अव्यक्त रहते हैं। इसमें कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवद गीता में दिए गए वैदिक निर्णय को स्वीकार करें, अंतवंता इम्हे देहा, कि भौतिक शरीर कालक्रम में वरिष्ठ हो जाएंगे, नित्य योक्ता शारीरिणी, किंतु आत्मा नित्य है, तो हमें स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र की भांति है। तो फिर वस्त्र परिवर्तन के लिए शोक कैसा। नित्य आत्मा के आगे भौतिक शरीर का वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न जैसा है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की तरह रथ में आसीन हो सकते हैं, किंतु जगने पर हम अपने आप को ना तो आकाश में उड़ते ना ही रथ पर आसीन पाते हैं। वैदिक ज्ञान भौतिक देह के अनस्तित्व के आधार पर आत्म साक्षात्कार पर बल देता है। अतएव दोनों ही तरह से, चाहे कोई आत्मा के अस्तित्व को मानता हो या ना मानता हो, शरीर की क्षति के लिए शोक करना व्यर्थ है। महाभारत में कहा गया है, अदर्शनाद इहायात पुनः दर्शनम गतः। इस कथन से नास्तिक वैज्ञानिकों के सिद्धांत का समर्थन होता है कि माता के गर्भ में शिशु के प्राण नहीं होते, वह एक पिंड जैसा रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि शल्य क्रिया द्वारा किसी पदार्थ के पिंड को बाहर निकाल लिया जाए, यानी कि गर्भपात करा जाए, तो जीव की हत्या नहीं होती। शिशु का शरीर तो ट्यूमर की भांति होता है। यदि इस ट्यूमर को शल्य क्रिया के द्वारा काट लिया जाए या निकाल दिया जाए, तो उसे फेंक दिया जाए, तो इसमें कोई भी पाप नहीं होता। यही तरह राजा तथा रानियों के प्रसंग में भी दिया जा सकता है। राजा का शरीर अव्यक्त स्रोत से व्यक्त हुआ था और अब वह व्यक्त से अव्यक्त अवस्था को प्राप्त हो गया। चूंकि व्यक्तता केवल दो अव्यक्ताओं के मध्य में विद्यमान रहती है, तो फिर इस अंतराल में प्रकट हुए शरीर के लिए क्यों रोए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामहं ददाति सदान्तिकम्। अंधहं श्री गुरु श्री युधापदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगणोर्वनान्तं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहितं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावने श्री कृष्ण भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैरवचापतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो कृष्णपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। प्रभु जी स्पीकर लगाना भूल गए आप। मैंने सोचा सनातन प्रभु जी तो
धीरे बोलते हैं, आपकी आवाज़ तो पहुँच ही जाएगी। चलो ठीक है। वो सुनाई दे रहा है ना सबको? हाँ हाँ, नहीं तो 2 मिनट पहुँचा दूंगा, बाद में गला खराब हो जाएगा, वो बात अलग है। ठीक है। तो इस ये जो हम लोगों ने श्लोक किया है, ये चैप्टर है असुरराज हिरण्यकश्यप। और जो यम है वो इस यम जी ने, जो यमराज जी हैं, उन्होंने इस श्लोक को गाया है। बेसिकली इसके पीछे स्टोरी क्या चल रही है कि हिरण्यकश्यप जो है उनके भ्राता का वध कर दिया भगवान विष्णु ने। और जब उनके भ्राता का वध हो गया तो उनके जो भतीजे थे, उनकी जो भाभी थी, वो सब बड़ी दुखी हो गए क्योंकि उनके भाई का वध हो चुका है। तो सब लोग अत्यंत विलाप कर रहे हैं। तो हिरण्यकश्यप वहाँ पे प्रतिज्ञा लेता है कि देखो, मेरे भाई को ना खून पीना पसंद था, और स्पेशली विष्णु का खून, उसके टेस्ट के पीछे वो भाग रहे थे। तो मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक मैं इस विष्णु का खून नहीं पी लूँगा तब तक मैं तपस्या करूँगा, और आप लोगों को शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम चाहे हजारों वर्षों तक शोक करते रहो शव के ऊपर, ये फिर भी ये वापस रिवाइव होने वाला नहीं है। चाहे आप सदियों तक शोक मनाते रहो, रोते रहो, ये शव तब भी उठ के यहाँ से चलेगा नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति इसके अंदर था वो चला गया। तो जो हिरण्यकश्यप है वो सांख्य योग की बात कर रहा है, और बड़े ही जबरदस्त ज्ञान जो हम लोग भागवत गीता में 2nd चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा है, सारी बातें वही हो रही हैं इस चैप्टर के अंदर भी। तो इससे 2 बातें पता चलती हैं कि ये जरूरी नहीं है कि जो ज्ञान बोल रहा हो वो मतलब भक्त हो, वो असुर भी हो सकता है। तो आप ज्ञान बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग, आजकल बॉम्बार्डिंग हो रही है इन्फॉर्मेशन की ना, इतने सारे लोग बोल रहे हैं, और मतलब हरे कृष्ण महामंत्र के जो मूवमेंट है श्रीला प्रभात को, इसको भी क्रिटिसाइज करते हैं लोग, शुद्ध मूवमेंट को, है ना। और वो लोग, लेकिन वो लोग असुर के तुल्य हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण से बहुत नफरत और हेटेड करते हैं। ज्ञान वो भी आपको ऐसे देंगे जैसा हिरण्यकश्यप दे रहा है, शरीर कुछ नहीं है, आत्मा ही सब कुछ है ना। क्यों शोक करते हो, वो आपको देह निंदा भी करेंगे, मन की निंदा भी करेंगे, संसार की निंदा भी करेंगे, ये भी बताएंगे कि संसार मिथ्या है, सब बताएंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि वो अंदर से असुर हैं, तो इसका पता हमें होना चाहिए कि असुर भी नॉलेजेबल व्यक्ति हो सकता है, और वो भी आपको जो सांख्य जो योग है उसकी जानकारी आपको दे सकता है। पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि हम भक्तों के मुख से अगर हम श्रवण करते हैं तो उसका फायदा हमें भक्ति धन प्राप्त होके मिलता है। अन्यथा तो जो असुर हैं वो भी बहुत ही, ऐसा नहीं है कि वो नालायक हैं, असुर। इससे एक और बात पता चलता है कि हमारी जो वैदिक संस्कृति थी वो इतनी जबरदस्त रूटेड थी कि जो इवन जो लोग भगवान के विद्रोही थे उनको भी वैदिक जो नॉलेज था, इनिशियल जो नॉलेज है वो उनके पास में रहता था, लेकिन उसका एप्लीकेशन वो लोग किसी और तरीके से करते थे, वो बात अलग है। तो इसमें जो कहानी जो चल रही है वो ये है कि एक ऐसे जब वो मतलब हिरण्यकश्यप जब पैसिफाई करने की कोशिश कर रहा है सबको, अपने जो भतीजे वगैरह हैं उनको जब ये ज्ञान बता रहा है, तो उसमें बता रहा है कि देखो एक कहानी आई है पुराणों में। तो वहाँ पे एक सुयग नाम का एक राजा था। तो सुयग राजा बहुत बड़ा योद्धा था और बहुत शक्तिशाली योद्धा था, और उसको मतलब कई राजा उसने जीते। तो एक अपने युद्ध के लिए वो निकला, और जब उस युद्ध के लिए निकला तो उस युद्ध के अंदर किसी ने एक भाले से उसका जो छाती था उसको चीर दिया, उसको जो अनएक्सपेक्टेड था, मतलब कि जिसने उसके जो सोने के जो कवच था, जो कवच कुंडल उसके थे, उसको भेद दिया और उससे उसको तो फिर वो होठ भींचते हुए ऐसे डिस्क्राइब किया हुआ है, और अपनी शक्ति को उसने दोबारा से इकट्ठा किया। वो गिरने वाला हो गया था, लेकिन वो इससे पहले कि उसको मार पाता भाले से, तभी उसके प्राण निकल गए। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि किस प्रकार उससे अपनी शक्ति पर बेहद यकीन था, लेकिन उसकी शक्ति वहां पे काम नहीं आई, क्योंकि उसकी शक्ति के जो नियंत्रण करता है ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपकी शरीर के अंदर जो शक्ति है वो कब तक रहेगी, है ना। तो हम लोग बड़े ही अभिमानी होते हैं, और हम लोगों को लगता है कि हमारे शरीर, हम बहुत शक्तिशाली हैं और हम अपनी शक्ति से किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। और आजकल ऐसे बहुत सारे तथाकथित पॉलिटिशियंस भी हैं जो ये डिक्लेयर करते हैं कि एथीज़म, नास्तिकवाद, कि इस संसार के अंदर भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है,
और कभी तुलसीदास जी के रामायण को निकाल के, कभी उसमें जो दिया हुआ जो ज्ञान है उसको बिना किसी परंपरा के आचार्य के पढ़े ऐसे ही अपनी मन मर्जी से वो टिप्पणियाँ करते हैं। तो ऐसे जो घमंडी जो लोग हैं, जो ये बोलते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है और उन्हें अपनी शक्ति पे बहुत बेहद गर्व है, ऐसे लोगों के अगर खाना थोड़ा सा ज़्यादा खा लें और पेट में बदहजमी हो जाए तो 2 मिनट में उनको पता चल जाता है कि उनकी शक्ति कितनी बेकार है, वो चल भी नहीं पाएंगे। जरा थोड़ा सा पेट में दर्द उठ जाएगा तो बिस्तर पे लेट जाएंगे, थोड़ा सा पेट खराब हो जाएगा, लूज मोशन लग जाएंगे तो बिस्तर पे लेट जाएंगे। जुकाम, अभी कोरोना गया था तो आप सब लोगों की इनकी सबकी शक्तियां कहाँ चली गई थी? कुछ नहीं चला गया था। क्यों? सब कुछ भगवान के द्वारा नियंत्रित है। भगवान जिसको चाह रहे हैं कि ये बचेगा, है ना, कृष्ण राखे मारे के और कृष्ण मारे राखे के। तो अगर भगवान ने चाह रहे हैं कि ये व्यक्ति जीवित रहेगा तो व्यक्ति जीवित रहेगा, और अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी उस व्यक्ति को जीवित रखने की तो व्यक्ति को संसार की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। तो इसी प्रकार जो सुयज्ञ जो ये राजा है, ये बहुत अच्छा पति था, बहुत अच्छा हस्बैंड था, अपने पूरे राज्य की और प्रजा की बहुत अच्छे से देखभाल करता था। तो राज्य और प्रजा की जब ये देखभाल करता था तो इसके जो राज्य के जो लोग थे उनको इससे बहुत आसक्ति थी। और जब ये मर गया तो वहाँ पे ऐसा विलाप हुआ कि उन लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड था कि ये कैसे मर गया अचानक से। जैसे अभी हमारे इस मृत्युलोक में अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई थी एक हीरो की, हाँ, वो अनएक्सपेक्टेड था। सारे लोगों को बड़ा शौक हुआ, अरे ये कैसे मर सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है। तो वहाँ के लोगों को बड़ा अनएक्सपेक्टेड लगा ये कैसे मृत्यु हो गई इसकी, तो वो सब लोग बड़ा शोक कर रहे थे। तो उनके शोक से ना यमराज जी बड़े विचलित हो गए। उन्होंने बोला कि भाई मेरे काम के अंदर ये बाधा डाल रहे हैं लोग, तो मैं जाता हूँ इनको बताता हूँ, शिक्षा देता हूँ। और तब ये यमराज जी वाच कर रहे हैं कि जिसके अंदर वो बोलते हैं कि भाई देखो ये कितना आश्चर्यजनक है ना, ये सब लोग वो बच्चे बन के गए हैं, ब्राह्मण बन के गए हैं बच्चे, कि ये कितना आश्चर्यजनक है, ये सब लोग विलाप कर रहे हैं जबकि ये सब लोग आयु में मुझसे बहुत बड़े हैं। तब भी इन लोगों को ये देख रहे हैं कि सब लोग मर रहे हैं, है ना, ये सब लोग देख रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति मर रहा है, तब भी उसके बावजूद भी ये लोग विलाप किए जा रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि ये भी मर सकते हैं खुद। तो यमराज जी को ये जो आश्चर्य है ये उनका फेवरेट है, उनकी ये टर्मिनोलॉजी। पहले यहाँ पे उन्होंने इसके बारे में बोला कि ये कितना आश्चर्यजनक है, और फिर जब वो एज ए युधिष्ठिर आते हैं महाभारत के अंदर और यक्ष से उनकी भेंट वार्ता होती है, और जब यक्ष उनसे प्रश्न पूछता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्यजनक वस्तु क्या है, तो क्योंकि यमराज तो वही है, तो उनको ज्ञान तो वहीं से वो प्रोसीडिंग कर रहे हैं, तो वहां पे जाके वो बोलते हैं कि देखो सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग मर रहे हैं और लोग शमशान में घाट में जाके फूंक भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये यकीन है कि वो नहीं मरेंगे। उनको लगता है कि वो नहीं मरेंगे। अब जैसे होता क्या है कि आप काम कर रहे हो, पड़ोस में काम कर रहे हो, ये सब वो सब काम कर रहे हो, है ना, अपने उसके अंदर काम कर रहे हो। तो मैं देख रहा था कि मैं गया हुआ था कहीं पे, तो अरे वहां से क्या शोर शराबा आ रहा है, कौन क्या हो गया पड़ोस के अंदर, कौन इतना शोर क्यों हो रहा है, काम के अंदर व्यवधान है। तो किसी ने बताया कि जो पड़ोसी का जो लड़का है ना सुशील, वो ना मर गया। अच्छा मर गया, ठीक है कोई बात नहीं, अपना काम कर रहा है, मतलब ओहो अच्छा मर गया, अच्छा इसमें अच्छा क्या है, अच्छा मर गया, ओहो ठीक है, ही इज कंटिन्यूइंग डूइंग, जो भी वो, हम भी ऐसे ही हैं, हम लोग भी अपने ऐसे काम में बिजी रहते हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि पड़ोसी का लड़का मर गया। पड़ोसी का लड़का मर गया तो क्या फर्क पड़ता है ना। एक जो लोक लाज है उसके लिए शव यात्रा में जाते हैं लोग, वरना तो वो भी झंझट लगता है लोगों को। अरे यार अब ये मर गया, अब इसकी शव यात्रा में जाना पड़ेगा, फूल जाना पड़ेगा, जाके इसके पास में जाएंगे तो स्नान करना पड़ेगा, अरे स्नान करो जाके जल्दी जल्दी, है ना, इसको छू लिया, इसको देख लिया। तो लोग ये भी लोग लाज के लिए करते हैं। कोई आपसे प्रेम नहीं करता दुनिया के अंदर कि कोई बड़ी आपकी इज्जत करता है और मतलब आपके शव यात्रा में उसको बड़ा, जो आपके जो बिल्कुल नियरेस्ट है उनको दुख होता है। जैसे कि इस राजा के मरने पे उसकी पत्नियों को दुख हो रहा है, जैसे हिरण्याक्ष के मरने पे उसके जो बेटे हैं जो हिरण्यकशिपु है उनको दुख हो रहा है, लेकिन वास्तव में बाकी के सब लोग तो सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए वहां पे होते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं कि शमशान घाट के अंदर जाएंगे साथ में, लेकिन उनको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। जो क्षण भर के लिए जो
ये श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे के श्लोकों के अंदर कि ये जो हिरण्यकशिपु ने ये बातें क्यों बोली, क्योंकि उसको क्षणिक वैराग्य हुआ उसको अपने भाई के मरने पे, और उस क्षणिक वैराग्य का नतीजा ये निकला कि वो सांख्य योग के रूप के अंदर ये श्रीमद् भागवतम पुराण के अंदर हमारे सामने आया। आजकल ये क्षणिक वैराग्य भी होना बंद हो गया, 13 दिन का भी वैराग्य नहीं है। पंडितों ने कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया कि जो 13 दिन का काम होता है उसको 6 दिन में कर लो, उसको 2 दिन में कर लो, ठीक है ना। जो साल भर में जो बरसी का कार्यक्रम होता है उसको इन्हीं 13वीं में ही कर दो, निपटा दो, सब कुछ कर दो। तो ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष के जो नियम बनाए गए थे, ये जो स्तंभ थे, इन स्तंभ से जो व्यक्ति जब जीवित रहता है उसका भी कल्याण होता था, और जो मर जाता था तो उसका भी कल्याण होता था। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति मर गया, वो कर्मी है, सारा जिंदगी उसने अपने घर के लोगों के लिए कार्य किया, मर के अपना खून बहा के और अपने उसको खून को जला के अपने संतानों के लिए कार्य किया, कुछ भी किया, वो संतानें तुम्हारे लिए 13वीं भी नहीं करेंगी, वो 5वें 6ठे दिन ही निपटा देंगी। और उसके बाद में वो जो यमदूत होंगे वो डंडे मारते हुए लेके जाएंगे, बोलेंगे कि तेरी वजह से भूखे हम भी हैं। क्योंकि जो मरते ही जैसे ही जब यमराज आता है, मृत्यु के समय क्या होता है, मृत्यु के समय तुरंत ही पिंडदान किया जाता है, क्योंकि भाई ऊपर से कौन आया है, यमदूत आए हैं, उनको भूख लगी होती है। तो वो पिंड के निर्माण से क्या होता है, पानी देना पड़ता है। तो उस पिंड के निर्माण से क्या होता है कि जो यमदूत हैं उनको खाने के लिए मिलता है, बेसिकली उनका भी भोजन होता है, और जो मृत जो आत्मा है उसको भी शरीर का निर्माण होता है। पहले 3 पिंडों से उसके शरीर के कुछ हिस्से बनते हैं, जैसे सर बनता है, पेट बनता है, ठीक है ना। और ऐसे ही फिर जब गली के अंदर जो पिंड दिए जाते हैं उसके अंदर भी कुछ हिस्सा प्रेत आत्माओं को, आसपास के जो प्रेत हैं उनको मिलता है। और ऐसे ही ग्रेजुअली जो हर दिन जो पिंड दिया जाता है 13 दिन तक, उससे उसके पूरे शरीर का निर्माण होता है। उस पूरे शरीर के निर्माण के बाद ही वो कुछ खा पाएगा ना। जो दिवंगत आत्मा है, वो जो आत्मा का निर्माण होता है उसको मन बुद्धि अहंकार का जो सूक्ष्म शरीर है उससे होता है। तो इस प्रकार जब बड़ी ही कष्ट में स्थिति होती है, तो जब तक ये जो वेद के जो नॉलेज है, सांख्य योग की जो नॉलेज है, ये जो वेदों के कर्म कांड है, जब व्यक्ति भक्ति भावना में पूर्णतः रूप से जो लोग नहीं हैं उनके लिए बहुत जरूरी कार्य है। लेकिन ये कार्य भी अब अनफॉर्चुनेटली होने बंद हो गए हैं। तो इस प्रकार यमराज जी बता रहे हैं, इन सब लोगों को जानकारियां दे रहे हैं कि किस प्रकार से जो शोक करना है वो व्यर्थ है। फिर आगे चल के वो एक और कहानी बताते हैं यमराज उनको पैसिफाई करने के लिए, कि भाई ये जीवन जो है जिसके लिए हम लोग इतने आश्वस्त वो है, इतने हमारे अंदर इतना बिलीफ है, कि इतना ट्रस्ट है कि हम लोग सरवाइव कर जाएंगे इस मृत्यु लोक को, ठीक है ना। बहुत ट्रस्ट है कि हम लोग सरवाइव कर जाएंगे, हम लोग बचे रहेंगे, हम लोग इसका भोग करते रहेंगे। तो इसके लिए वो बताते हैं कि एक जोड़ा पक्षी बैठा हुआ था जंगल के अंदर, और बड़ा ही प्रेम था उन जोड़े पक्षी के अंदर, लव बर्ड्स थे। तो वहाँ पे एक आया, जो 2 तरह के शिकारी होते हैं, एक बघेलिया आया जो कि पकड़ता है पक्षी को, और एक होता है कि जो मार देता है, जो उनकी खाल का यूज करता है मार के, और एक होता है जो पकड़ के उसको पिंजरे बंद करके लोगों को बेचता है। तो एक ने ऐसे जाल बिछाया था अपना, तो ये जो लव बर्ड जो वहां पे बैठे हुए, तो उसने जाल बिछाया, दाना डाला, तो जो नर जो पक्षी था, नर पक्षी की जो मादा पक्षी थी वो लालच में आ गई, और वो उस जो बहेलिया था उसने जो जाल बिछाया था उस जाल के अंदर जाके फंस गई। तो जो नर पक्षी है वो विलाप कर रहा है, नर पक्षी ने विलाप करना शुरू किया, जैसे कि दिखाते हैं ना फिल्मों के अंदर विलाप करते हैं लोग उसके जब ब्रेकअप हो जाता है। तो यहाँ तो ब्रेकअप से ज़्यादा हुआ नर पक्षी के साथ में। उसकी जो जोड़ा पक्षी था, मादा पक्षी था, उसको एक बहेली ने पकड़ लिया। तो उसने वो बोलना शुरू किया उसने कि हाय मेरा क्या कसूर था, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था, हमारा तो संसार इतना अच्छा था, मेरी पत्नी कितनी अच्छी थी, कभी किसी का नुकसान नहीं करती थी, पड़ोसियों का भी नुकसान नहीं करती थी, बच्चों का कितना ख्याल रखती थी, उनके लिए दाना लेके आती थी, दाना
चुगने जाती थी, दाना उनको खिलाती थी बड़े प्रेम से। अब इन बच्चों का क्या होगा, ये देखो बच्चे घोंसले के अंदर बिना माँ के कैसे जिएंगे। तो ऐसे विलाप किए जा रहा है वो। और जब वो ऐसे विलाप किए जा रहा है तो ऐसे में क्या होता है कि पीछे एक शिकारी था उस पक्षी के लिए, एक शिकारी शिकार करने के लिए आया था। तो उसने क्या किया, जब वो विलाप कर रहा था ऐसे, तो उसने एक तीर छोड़ दिया और उस तीर ने उसकी छाती चीर दी उस पक्षी की, और उसकी भी मृत्यु वहां पर हो गई, उस पक्षी की भी मृत्यु हो गई। तो होता क्या है कि हम लोग, पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि ये सब मृत्यु जो है ये सब हमारे सामने हो रही हैं, लेकिन हम लोग इससे कोई शिक्षा ले नहीं रहे। हम लोग उसके लिए शोक तो कर रहे हैं, और शोक किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, बिना ये सोचे हुए कि ये मृत्यु एक दिन हमारे को भी आके पकड़ लेगी, हमको भी आके दबोच लेगी। ठीक है ना। तो इसका उपाय कोई ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा है ना। इसका उपाय जो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो इस पूरे दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ लोग अभी इस्कॉन में होंगे और कुछ संख्या यहाँ पर बैठे हैं जो उन लोगों की होगी। ये सब लोग प्रयास कर रहे हैं इस चीज से, जो कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, अब ये सारी की सारी जितनी भी कथाएं हैं हमारे पुराणों में और भागवत गीता में जो इतनी चर्चा चल रही है इन सब चीजों के पीछे, इसके लिए इसके पीछे का रीजन क्या है। जो हमारे जो पूर्वज जो ज्ञान देने वाले महर्षि वेद व्यास, इन्होंने जितनी भी ये सब बातें लिख रहे हैं यहाँ के अंदर, यहाँ पे जो बोल रहे हैं, आप सब लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या इनको सैलरी मिल रही है, पेंशन मिल रही है? कोई इनको किसी को कोई पेंशन नहीं मिल रही। क्या किसी गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया था कि ये लोग ये काम करें? नहीं कर रहे। तो अगर कोई भी चीज वस्तु सत्य है या झूठ है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है उसको जांचना कि वो व्यक्ति कौन है जो आपको ये प्रदान कर रहा है शिक्षा, है ना। तो जितनी भी कथाएं यहाँ पे दी गई हैं, जैसे अजामिल की कथा है, तो इनको ये कह देना बहुत सरल है कि ये सब झूठी हैं, मनगढ़ंत कथाएं हैं। लेकिन इन लोगों को ये कथाओं को कहने से, या फिर इन जो ये कथाएं नहीं है, सिर्फ ये इतिहास हैं, इन इतिहासों को कहने से इनको क्या फायदा। वेद व्यास जी ने तो उसको कोई पैसे चार्ज नहीं किए, ना अभी तक कोई चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने तो फ्री में लिख दिया। लेकिन जो स्कूल में टीचर्स हैं, यहाँ पे बैठे हुए सब देखो टीचर्स, आप सब लोगों को सैलरी मिलती है। कौन दे रहा है सैलरी? गवर्नमेंट सैलरी दे रही है। क्या आप कोई धार्मिक शिक्षा अपने स्कूल में दे सकते हो? अलाउड नहीं है, आप बोल ही नहीं सकते। तो क्यों? क्योंकि ये जो शिक्षा का जो तंत्र है, ये हिरण्यकशिपु जैसी जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा बनाया गया, जहाँ पे आप धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। आपको वो बोलेंगे कि अपने बच्चों को आपको ये सिखाना है न्यूट्रल जेंडर के बारे में, तो आपको सिखाना पड़ेगा। आप चाहते हो कि नहीं सिखाओ, लेकिन तब भी सिखाना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। तो इसमें क्या है? स्वार्थ का है, स्वार्थ है ना। तो स्वार्थ में आप जो अच्छी शिक्षा है वो दे नहीं पाओगे, चाह के भी नहीं दे पाओगे आप। तो इसलिए जो ये यूनिवर्सिटीज में जितने भी लोग आपको पढ़ा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ऐसा कोई गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, देयर इज नो सोल, हर रोज डिबेट हो रहा है टीवी न्यूज चैनल के अंदर कि ना तो भगवान है, ना आत्मा है, ना चमत्कार है, ना ही भगवान के पास में कोई सिद्धि है। तुम कर लो भागवत गीता का अध्ययन और अपने घर के अंदर कर लो, लेकिन इसको एक तरह से रिजेक्ट किया जा रहा है। और ये किस देश में हो रहा है? ये इस देश में हो रहा है, भारत में। ये कहां हो रहा है? अमेरिका में नहीं हो रहा। अमेरिका के अंदर जो चर्चिज है उसके अंदर किसी भी व्यक्ति को अगर सेंट घोषित किया जाता है, मदर टेरेसा को अगर सेंट घोषित किया गया तो उसका बेसिस ही चमत्कार है। उनकी तो पूरी की पूरी, वो जो लोग हमको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनका तो पूरा धर्म ही चमत्कार के ऊपर बेसिस है। अगर चमत्कार नहीं होगा तो ईसाइयत खत्म हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति के अंदर इतना दम नहीं है कि वो चमत्कार कर सके, तो ईसाइयों के प्रॉफिट्स बनने बंद हो जाएंगे। देन दे विल नॉट गिव हिम द नेम ऑफ प्रॉफिट एंड द सेंट, अगर उसके अंदर चमत्कार करने की एबिलिटी नहीं है। तो इसलिए ये बहुत सारे ईसाई जितने भी प्रॉफिट्स हैं पंजाब के अंदर घूम रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, इनकी सारी के सारी जितने भी कॉन्ग्रेगेशन होते हैं उसके अंदर चमत्कार के बेसिस पे ये लोग आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा इनके पास में बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। बल्कि हमारे धर्म के अंदर तो चमत्कार के मतलब बहुत ही गौण चीज है, वो है ही नहीं। पूरे श्रीमद् भागवतम पुराण के अंदर लव ऑफ गॉड की बात की जा रही है। ये भी बोला जा रहा है कि भगवान से कुछ मांगो ही मत भक्ति के अलावा, ये बात की जा रही है। तो हमारे धर्म तो इतना डीप है, जबकि बाकी के जो धर्म है उनका तो बेसिस ही है चमत्कार नहीं है तो वो सेंट ही घोषित नहीं करेंगे। और मदर टेरेसा को सेंट इसलिए घोषित किया कि कहीं सारे उनके चमत्कार निकाले ढूंढ के कि देखो उन्होंने उस व्यक्ति को ठीक कर दिया था, इस व्यक्ति को ठीक कर दिया था। जब किसी खुद चिकन विकन खाने वाली औरत थी वो,
ठीक है ना, सेवा करके आई गरीबों की, उसके बाद में जाके बकरे खा लिए काट के, चिकन खा लिया काट के, वो ऐसी औरत थी, तो वो क्या सेंट थी? वो कोई सेंट ही थी। ये सब इनको लगता है कि वो सेंट है। तो ये जितनी भी अभी जो चल रहा है न्यूज चैनल के अंदर की आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती, भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये सब लोगों को, ये सब लोग पेड लोग हैं। कौन इनको सैलरी दे रहा है? गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, एनजीओ सैलरी दे रहे हैं। वो लोग आपको सच क्यों बताएंगे? सच की तो वो है जो ब्राह्मण, जो बिना सैलरी के काम करता है, जो शुद्र नहीं है। इसी को बोला है शुद्र। क्या है? शुद्र डर के जीवन जीता है अपना, है ना, क्योंकि वो सैलरी पे होता है। वो सत्य नहीं बोल सकता। सत्य बोलेगा तो उसको सैलरी से निकाल देंगे, जॉब से, तो सत्य नहीं आएगा सामने। इसलिए सबको शुद्र बना दो। तो अभी इसलिए क्या है, कलयुग में हर कोई शुद्र है, अच्छे ब्राह्मण है नहीं। इवन आपके जो आसपास के जो मंदिर है वहां पे भी जो ब्राह्मण है वो भी सैलरीड है। वो भी बेचारा बोल नहीं पाता कि साईं बाबा भगवान नहीं है, मुसलमान है। वो भी बोल नहीं सकता। उस वहां पे मूर्ति लगी हुई है, उससे आप जाके बात करना कभी कि ना ये साईं बाबा की मूर्ति क्यों लगा रखे? बोलता है हमारी मजबूरी है। अगर हम लोग उसे हटाएंगे तो मोहल्ले पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे खिलाफ हो जाएंगे, हमारी नौकरी है। अगर तुम्हारी नौकरी तो तुम ब्राह्मण कैसे हो? तो तुम ब्राह्मण नहीं हुए ना। ब्राह्मण तो असली कौन है? जैसे श्रीला प्रभुपाद ने, डरती नहीं है किसी से। उनसे कोई भी आर्गुमेंट कराओ, जैसा आर्गुमेंट सामने वाला उनके सामने रखता है, उसको जैसा शास्त्रों के हिसाब से वैसा उसके सामने रखते हैं। तो हमारे शास्त्रों में कथा आती है, जामिल की कथा आती है। मृत्यु के समय इतना 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 पीड़ा होती है कि जो व्यक्ति जो है वो मूर्छित हो जाता है। दो समय हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जो बहुत ही भयावह हैं। जब आप गर्भ में हो तो आप सुरक्षित हो, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज बताई थी कि गर्भ के अंदर कुछ लोग समझते हैं, एथिस्ट लोग बोलते हैं कि ये तो गर्भ जो है वो पिंड है, इसके अंदर तो कोई जीवन नहीं है, तो इसे बाहर निकाल के मार भी सकते हो। श्रील प्रभुपाद ने बात कब लिख दी? 70s में लिख दी ये बात। ये हो अब रहा है। प्रो लाइफ एक कैंपेन चल रहा है, प्रो लाइफ एक कैंपेन चल रहा है, माई बॉडी माई लाइफ, ठीक है ना। जो प्रो लाइफ वाले हैं वो बोलते हैं कि देखो बाइबल के अंदर इसको क्राइम लिखा है, ऐसे आपको गर्भ में शिशु की हत्या नहीं करनी चाहिए। जो दूसरी जो वो है वो बोलते हैं, यही लॉजिक देते हैं कि देखो 3 महीने तक तो उसके अंदर ये नहीं होता, ये धड़कन वड़कन नहीं होती, वो सिर्फ मांस का वो होता है, तो उसको 3 महीने तक उसको अबॉर्ट कर सकते हो। तो अब तो जो शिशु है वो गर्भ के अंदर भी वो सुरक्षित नहीं है ना। तो जब गर्भ से बाहर निकलता है शिशु तब वो मूर्छित हो जाता है, और जब वो मृत्यु आती है तब वो मूर्छित हो जाता है। तो दोनों ही कंडीशन में उसको इतना पेन होता है कि उस पेन को सहन नहीं कर पाता और वो मूर्छित हो जाता है। और जब आप मूर्छित हो गए तो फिर आप क्या याद करोगे? भगवान को। तो इसके लिए ही हमें बार बार बोला जा रहा है कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस करने का अजामिल ने देखा था ये सारी चीजें, है ना। उसने वो बेहोश नहीं हुआ था, वो पीड़ा से गुजर रहा था उस वक्त। और लकली उसके सामने दोनों यमदूत और विष्णुदूत दोनों आ गए। उसने दोनों की कन्वर्सेशन देखी, है ना। विष्णुदूत लेके नहीं जा सकते थे उसको अपने साथ में, क्योंकि वो जानते हैं इसने विष्णु का नाम लिया तो लेके नहीं जा सकते, इसलिए 1 साल का चांस मिला। और यमदूत तो लेके जा ही नहीं सकते थे क्योंकि उसने भगवान विष्णु का नाम पुकारा था। तो विष्णुदूत भी ऐसा नहीं किया कि उन्होंने तुरंत उसको लेके रथ में बिठाया और चले गए, नहीं, उसको सेल्फ इंप्रूवमेंट का टाइम मिला उसको, अजामिल को। वो गया, फिर उसने उसको प्रैक्टिस किया, है ना, भगवान के नाम को प्रैक्टिस किया, और उसके बाद में फिर वो इवेंट अवे। तो ये सब जितने भी कथाएं, इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य ये है कि हम लोगों को बैक टू गॉड हेड जाना है। हमको ये समझना है कि इस संसार के अंदर जितने भी लोग हैं हमको सबको मृत्यु मिलने वाली है, और हमको आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है इसमें। हमको क्या करना है? हमको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन क्या है? यम यम वापि स्मरण भावा 8.6 भागवत गीता। यम यम वापि स्मरण भावा तजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एव वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, है ना। यम यम वापि स्मरण भावा। तो जब जो व्यक्ति, अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार हमारा जो मन है, यम यम वापि स्मरण भावा। तो यहाँ पे जो मेन जो पॉइंट आ रहा है वो स्मरण का आ रहा है, यानी कि हमें यहाँ पे आ रहा है कि यम यम वापि स्मरण भावा, कि जो मरते वक्त मेरे बारे में जो सोचता है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो उसको जब वो ऐसा कर सोचते हुए शरीर त्यागता है तो वो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है, ठीक है। टाइम हो गया क्या बहुत ज़्यादा?
अच्छा ठीक है। तो एक एक ये जो जैनिज्म में होता है ना, जैनिज्म के अंदर ना बहुत तप होते हैं, बहुत तप करते हैं, तपस्वी, बड़े तपस्वी होते हैं लोग। तो और इनके जो तप चलते हैं वो ऐसे चलते हैं, मान लो जैसे ये चातुर्मास में तो मान लो भोजन ही नहीं खाएंगे, एक टाइम का भोजन कर देगा, मतलब नॉर्मल जिनके जो गृहस्थ होते हैं वो एक टाइम का भोजन कर देंगे ऐसे। और इनके जो वो होते हैं साधक, जो ब्रह्मचारीज होते हैं, जो मेन जो इनके जो लीडर्स होते हैं वो ऐसे व्रत ले लेते हैं। पहले तो तीर्थंकर वगैरह जो थे वो ऐसे व्रत ले लेते थे कि जब तक मान लो मैं तब तक भोजन स्वीकार नहीं करूंगा, मैं तब तक भिक्षा मांगने जाएंगे तो उससे जो मिलेगा उससे गुजारा करेंगे। लेकिन भिक्षु है, अब भिक्षु मांगने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसी घर से लूंगा जहां पे काली गाय होगी और काली गाय का जो सींग होगा वो सफेद होगा। उसके सामने अगर कोई ऐसी गाय खड़ी होगी तो ही मैं उससे भिक्षा मांगूंगा, अदरवाइज भिक्षा मांगूंगा नहीं। भिक्षा मांगने की बात करेगा उस घर के सामने से, जरूर नहीं कि वहां से भिक्षा मिल जाए, लेकिन मांगेगा भी ऐसी जगह से जहां से काली गाय होगी और काली गाय के ऊपर सफेद रंग का सींग होगा, वहां से मांगूंगा, अदरवाइज मांगूंगा नहीं। तो चलते जाते थे पता नहीं कहाँ काली गाय मिलेगी जिसका सींग सफेद होगा अब अगर मिल गई तो फिर उसके बाद में उसको मिलेगा भिक्षा। तो ऐसे वो मतलब नियम कर लेते हैं, इतने सुदृढ़ होते हैं अपनी साधना के अंदर। तो ऐसी साधना कर रहा था एक भिक्षु। तो वो एक गांव में पहुंचे तो उनका बड़ा स्वागत हुआ, भाई इतने तपस्वी लोग हैं, इनका स्वागत किया सब गांव के लोगों ने। तो जिस गांव के अंदर गया तो उसमें एक भिक्षु की बहन भी वहां पे रहती थी, उस गांव के अंदर ब्याही हुई थी वो वहां पे। तो सब लोग गिफ्ट लेके आए, तो उसकी बहन उसके लिए कंबल लेके आई, एक बहुत अच्छा मखमली कंबल लेके आई, बड़ा सॉफ्ट और बहुत अच्छा, सर्दियां भी आने वाली थी। तो उसने अपने भाई भिक्षु को दे दिया, और उसने भिक्षु भाई ने भी उसने क्या किया, उसने बोला कि ये कंबल बहुत अच्छा है मेरा, उस कंबल को अपने यहाँ वहाँ पे पूरा रख लिया। लेकिन अभी उतनी भी सर्दी नहीं थी, अक्टूबर नवंबर का कार्तिक का महीना था। तो उसमें थोड़ी देर में उसको गर्मी लगने लगी। अब गर्मी लगने लगी तो उसको टांग भी नहीं सकता, क्योंकि वहां पे अन्य भिक्षु भी हैं। पता चला अगर मैंने टांग दिया किसी और ने ले लिया, तो उसने बेचारे ने टांगा भी नहीं, अपने ऊपर ही लपेट रखा है और पसीने भी हो रहा है। तो वो कंबल को अब रात को लेट ओढ़ के अपने तकिए के नीचे लगा ले तो भी उसको गर्मी लगे, साथ में रखे तो भी वो तकलीफ दे, ऊपर वो टांग नहीं सकता कि अन्य जो भिक्षु हैं वो उस कंबल को ले जाएंगे। तो इस भिक्षु का और इस कंबल का बड़ा गठजोड़ हो गया, बड़ा ही जबरदस्त संबंध हो गया उसका, भिक्षु का। तो इस कंबल के बारे में फिर वो प्लान कर रहा था कि ये थोड़ा सा मोटा है ये कंबल ना, इसको थोड़ा सा अगर हम लोग इसकी छिताई कर दें तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा, और अभी कहीं कहीं से चुभता है तो ये ठीक हो जाएगा। तो कल जब मेरी बहन आएगी तो मैं उसको बोलूंगा इसको थोड़ा सा वो पतला करा दे। तो जब वो ये बात कर रहा था तभी उसके प्राण निकल गए, जब ये सोच रहा था कंबल के बारे में। तो जब वो कंबल के बारे में सोच रहा था उसके प्राण निकल गए। तो और उसकी लड़ाइयां भी हुई बीच में एक दो भिक्षुओं से कि तुम मेरा क्यों पहनते हो, ये सब वो सब है। तो वो कंबल का पिस्सू बन गया, वो कंबल के अंदर जो कीड़ा होता है ना, वो कंबल के अंदर कीड़ा बन के बैठ गया उसके अंदर। तो अब उसके जब चला गया और उस कंबल के अंदर वो कीड़ा बन के बैठ गया, तो वहाँ का जो मेन जो भिक्षु थे, तो उन मेन भिक्षु ने बोला कि भाई देखो ऐसा है कि यहाँ पे कोई तो एक ऐसी आत्मा है जो अभी बहुत चिल्ला रही है, और वो इसलिए चिल्ला रही है कि उसका जो कंबल है वो किसी ने इस वक्त पहना हुआ है, उसको बुला के लेके आओ। बोलते हैं जी वो पहन के गया है, आपने भेजा था काम पे, तो सुबह सुबह ठंडी तो दूसरा एक भिक्षु पहन के चला गया उस कंबल को। उसने बोला नहीं, उसको बुला के लेके आओ। उस कंबल के अंदर वो बेचारा घूम रहा है अभी तक। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस कंबल का जो यूज है वो आज के दिन मत करो, इसका एक ही दिन का जीवन है इस कीड़े के रूप में उसके अंदर, कंबल के अंदर। तो उसको वो टांग दिया, तो फिर वो जो कीड़ा उसके अंदर वो शांत हुआ और उनको वो आवाजें सुननी बंद हुई। तो ये क्या है, ये योगियों के हाल है, इतने बड़े बड़े तपस्वियों के हाल है जो इतने बड़े बड़ी तपस्या करते हैं। क्योंकि उन्होंने जब वो मर रहे थे तो उन्होंने किसका यम वापिस मन भावा, उन्होंने भगवान कृष्ण की जो ये नॉलेज है जिसे राज विद्या कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, उसका ज्ञान उनके पास में नहीं था। और भी आगे बोल रहे हैं, अंत काले च मामेवा सुमन मुक्तवा क्लेवरम या प्रायति स मदभावा याति नास्ते अत्र संशया। 8.5 मना एवं मनुष्य नाम कारणम बंधन मोक्षयो ब्रह्म बिंदु उपनिषद। मना एवं मनुष्य नाम कारणम बंधन मोक्षयो। मना जो आपका जो मन है वही क्या है, बंधन का कारण है और मोक्ष का कारण है।
मन ही है ना। मन आपका कहाँ है? मरते वक्त भिक्षु का मन कंबल में था, कीड़ा बन गया। हमारा मन कहाँ रहेगा जब मूर्छा आ जाएगी हमको? तो फिर लिख रहे हैं 8.7 में भगवान, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् युद्धचा मयि अर्पितो मनो बहिर्माम एष्यासि असंशयम्। यहाँ पे फिर से भगवान लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं 8.7 में कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् युद्धचा, युद्ध करते हुए जब तुम मेरा स्मरण करोगे तो मेरे पास में आओगे। मयि अर्पितो मनो बुद्धि माम एष्यासि असंशयम्, मुझे प्राप्त करोगे अगर आप, तुम्हारा जो मन है वो मेरे अंदर लगेगा। तो यमराज जी ने ये जो कथा, जो हिरण्यकशिपु जो कथा सुना रहा है वो एक अलग पर्सपेक्टिव से चल रहा है। और यमराज जी जो, जब ये यमराज जी का जो हिरण्यकशिपु लेके आया और यमराज जी ने बोला कि क्यों दुख कर रहे हो, जीवन का उद्देश्य तो क्या है, भगवान के धाम जाना है। और जब भगवान के आप धाम जाते हो तो इसमें भगवान श्री कृष्ण के जो श्लोक मिलते हैं वो ये मिलते हैं कि कैसे मुझे प्राप्त कर सकते हो। हम लोग उस पर अभी चर्चा कर रहे हैं। फिर 8.13 में, ये 8.5 से लेके 8.13 तक के ये श्लोक हैं, इसमें बोल रहे हैं ओम इति एक अक्षरम ब्रह्मा व्यवहारन माम अनुसरण यह प्रायति तज्जन देहम स याति परमाम गति, है ना। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्मा व्यवहारन माम अनुस्मरणा, मुझे जो स्मरण करेगा यह प्रायति तज्जन देहम स याति परमाम गति, उसकी परम गति होगी जो मुझे इसका स्मरण करेगा। मनः परम कारणम अमनिति संसारा चक्रम परिवर्तित यथ, ये मनः परम कारणम आमन्ति संसारा चक्रम परिवर्तिति यतः, दिस श्लोका इज फ्रॉम 11:14-44 श्रीमद् भागवतम पुराण। तो अगर भक्त का मन समर्पण भगवान को हो गया, तो अगर भगवान, हमारा जो मन का जो समर्पण है वो भगवान के प्रति होना चाहिए, जैसा कि भगवान बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं, उपनिषद भी बोल रहे हैं, वेद भी बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का भी एक मैंने अभी कोट किया था, तो ये भी बोल रहे हैं। तो सीक्रेट क्या है कि हम जो, हमारे जो पर्पज है, हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो हमें भगवान का स्मरण दिलाए। किस वक्त स्मरण दिलाए? जब हमारा शरीर छूटे। पर ये कैसे होगा? क्योंकि इतनी पीड़ा होती है कि व्यक्ति बेहोश हो जाता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है ना, क्या 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 तरीके हैं इसके अंदर सपोजली। इसका भी याद रखना कि ये भी बोला गया है कि जो अगर आप लाखों जन्मों तक अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हो तो भी आपको प्रेम धन की प्राप्ति नहीं होती। तो इसके क्या क्या उपाय हैं? इसका उपाय क्या है? हाउ वी डू दैट, हाउ वी विल डू दैट, हाउ वी विल रिमेंबर कृष्णा व्हेन वी आर डाइंग। तो क्या हम लोगों की प्रैक्टिस कैसी है? जप की प्रैक्टिस कैसी है? अभी हम लोग कैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं भगवान के जप की? बात वहां पे आके, बात ये क्वेश्चन आज हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि आज की जो हमारी जो प्रैक्टिस है भगवान के जप की, वो कैसी हो रही है? हाउ वी आर डूइंग इट? क्या हम भी ऐसे ही लोगों में से हैं जैसे कि जिनकी चर्चा यमराज जी कर रहे हैं कि देखो हर कोई व्यक्ति मर रहा है लेकिन इनको पूरा यकीन है कि ये नहीं मरेंगे। तो अगर हमारे को ये इमरजेंसी नजर नहीं आ रही और हम लोग सिंसियरली चैंटिंग नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि हम भी उन्हीं लोगों में से हैं जिनको ये पता है कि हम लोग, पक्का विश्वास है कि हम लोग नहीं मरेंगे। तो हमारा जो इसका जो उपाय है वो क्या है? क्या सिर्फ और सिर्फ जो मैकेनिकल जो चैंटिंग है, कल आपने भेजा था ना कदम कानन प्रभु का, तो क्या मैकेनिकल चैंटिंग से हो जाएगा सब कुछ? ही तो एक उसके बाद में आपको काफी अच्छा भी लगेगा चैंटिंग करके, अच्छी चैंटिंग करके भी बहुत अच्छा लग सकता है। तो उस फीलिंग के अंदर ही केशव प्रभु जी कह रहे थे, हम लोग उस फीलिंग के अंदर ही अटक के रह जाते हैं। उससे आगे का जो सीक्रेट है वो क्या है? उससे आगे का सीक्रेट है प्रेयर। While you are chanting, you have to pray to Krishna. अच्छा, जब आप चैंट कर रहे हो, जप कर रहे हो, तो भी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि देखो तुम युद्ध करो और अपना मन मुझ में लगाओ, और अपना मन मुझ में करते हुए अगर तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा बेसिकली, है ना। तो तुम मेरे पास में आ जाओगे।
तो क्यों? क्योंकि अर्जुन का मन किस में लगा हुआ है? भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन कर रहा है ना। तो भगवान श्री कृष्ण के की शिक्षाओं का पालन करना और अपने मन को उसके अंदर लगाना। तो मन कैसे लगेगा? जब हम लोग वी फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ गुरु, ठीक है ना। और गुरु के ऑर्डर्स अगर हम लोग फॉलो करें तो वही कृष्ण के ऑर्डर्स हैं। और इसके अलावा इसीलिए ये भी बोला जाता है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको पढ़ना चाहिए। हमें उनको पढ़ने से हमें उनकी लीलाओं का जो क्या है वो कुछ ना कुछ तो हम लोग सोचेंगे, है ना, जब करते हुए वक्त। तो क्या हमें लीला का स्मरण करना चाहिए? नहीं, वो तो आर्टिफिशियल हो जाएगा। तो क्या है कि फिर करें क्या? अगर आप सोचोगे तो वो आर्टिफिशियल हो जाएगा। और अगर आप नॉर्मली भी क्या होता है, इसका दूसरा प्रश्न फिर यहाँ से आप लोगों को मुझसे पूछना चाहिए था कि नॉर्मली भी क्या होता है। नॉर्मली भी अगर आप मान लीजिए किसी का नाम लेके पुकारते हो तो आपको उसकी छवि तो उसके मन में आ जाती है ना। तो जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो तो कभी तो ऐसा होता है कि भगवान की जो छवि है, जो आपने उनके विग्रह के जो दर्शन किए हैं वृंदावन में, किसी भी मंदिर के अंदर, पर्पस क्या है? यही तो पर्पस है ना कि आप लोग वहां पे जाते हो, भगवान के दर्शन करते हो, तो वो छवि जो है वो आपको मन के अंदर एक बनती है। पर आपको कैसे पता चलेगा कि जो छवि आपके मन में बन रही है वो छवि और जो रागानुगा भक्ति के अंदर जो स्मरण हो रहा है और आपको जो स्मरण हो रहा है वो एक है या डिफरेंट है? डिफरेंस है। कैसे पता चलेगा इसका? जैसे अगर मान लीजिए आप जप कर रहे हैं, जप करते वक्त आपने अभी आपको पता चला कि हाँ हमें लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, तो आपने लीलाओं का स्मरण करना शुरू कर दिया मैकेनिकल चैंटिंग से बचने के लिए। लेकिन आपको लगे कि हाँ हमने तो कर लिया, अब तो हम बच जाएंगे, अब तो हम जब मरेंगे अब तो हमारी प्रैक्टिस हो गई, तो मरते वक्त हम लोग भगवान का स्मरण कर लेंगे और हम लोग चले जाएंगे वापस गोलोक धाम, ठीक है ना। तो क्या मैं आपको उस चीज़ पे लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या डिफरेंस, कि आपको चैंटिंग करते वक्त करना क्या चाहिए हम सब लोगों को। एक तो यह है कि आप स्मरण करोगे भगवान का, तो क्या होगा कि डिफरेंस ये है कि अगर जिसकी शुद्ध चैंटिंग है वो जिसको उसको अगर एक बार स्मरण होगा तो फिर भगवान वापस वो विस्मरण नहीं होगा उसको। फिर बुद्धि जो है ना, बुद्धि और जो मन जो है ना, वो मन जो है वो इतना परफेक्ट हो जाएगा कि उसको बुद्धि का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कृष्ण भक्ति के अंदर हो जाएगा। तो जो उसका जो स्मरण है भगवान का वो उसको वापिस नहीं जाएगा। आपका जो प्रयास है उसमें भगवान फिर बोलेंगे फिर कर लो तुम प्रयास, फिर भगवान भाग जाएंगे, है ना। आप करोगे, आप यू विल ट्राई टू remember his past times, but still you will not be able to do that because you are doing it artificially, है ना। तो हम लोग उसको आर्टिफिशियली करेंगे। तो हमारे लिए क्या उपाय है? जिनको इसका अनुभव ही नहीं है, तो हम क्या सोचें जब हम लोग जब कर रहे हैं मैकेनिकल चैंटिंग से बचने के लिए? तो हमारे लिए उपाय है कि प्रेयर्स, भगवान को प्रेयर करना कि हे वासुदेव, हे गोविंद, हे माधव, हे मुकुंद, मैंने सुना है बड़े बड़े वैष्णवों के मुख से कि आप दर्शन देते हो, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे इस जीवन के अंदर दर्शन दीजिए। तो इस प्रकार से जो प्रार्थना जो करना है, प्रार्थना पे आके बात खत्म होती है कि प्रार्थना की शक्ति से भगवान जो मुकुंद है वो हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो हमें उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण जो है उनकी जो कृपा है उसके ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा। हमारी जो पावर है उससे हम भगवान को नहीं पकड़ पाएंगे। माता यशोदा वाज ट्राइंग, है ना, दामोदर भगवान को, लेकिन जब तक भगवान ने कृपा नहीं करी भगवान नहीं बने। और 10.14.8 के अंदर ब्रह्मा जी कह रहे हैं तत् अनुकंपा सुसुमीक्षमानो भुज ज्ञान एव आत्मकृत विपाकम
हृदय वपुर भरी विधान नमस्ते। तो इसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं, माय डियर लॉर्ड, वन हु अर्नेस्टली वेट्स फॉर यू टू बिस्टो योर कॉजलेस मर्सी अपॉन हिम। ध्यान से सुनिए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, माय डियर लॉर्ड, वन हु earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds and offering you respectful obeisances with his heart, words and body, is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim. तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो, जो अपने अपने जो डिवोटी है उसको भी तो, अगर उसको कोई कर्मों के फलों का जो रिएक्शन जो उसको जो भुगतना पड़ रहा है, वो इसको भगवान की मर्सी समझता है। क्योंकि वैसे तो जिसने भक्ति कर ली उसका कार्मिक जो नॉर्मल जो कार्मिक रिएक्शन चल रहा है ना, वैसा उसका कार्मिक रिएक्शन नहीं होता जो नॉर्मल लोगों का चल रहा है भौतिक जगत में। जो भक्ति में आ गया, फिर उसको जो कार्मिक रिएक्शन का जो फल जो मिल रहा है, उसको हर कार्मिक रिएक्शन का फल नहीं मिल रहा, फिर भगवान डिसाइड कर रहे हैं कि इस कर्म का फल इसको मैं दूंगा, और उस कर्म के फल के अंदर हो सकता है पेन भी हो, सफरिंग भी हो। तो जो डिवोटी ये सोचता है, क्या सोचता है कि भगवान की मर्जी समझता है इसको, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जल्द से जल्द आ जाए मेरे पास में, तो उसको वो वैसी सफरिंग देके भगवान उसके ऊपर अनुकंपा कर रहे हैं, है ना, तत् अनुकंपा सुसिमी क्षमानो। तो वो अनुकंपा कर रहे हैं भगवान उसके ऊपर, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं 10वें अध्याय के अंदर 10:14 के अंदर। तो भगवान की कृपा, तो वो तो इस तरह की सोच, क्योंकि हमें भी अपनी जिंदगी के अंदर, हमारी भी अपने लाइफ टाइम के अंदर जो हम लोगों ने जो श्लोक सुना, इस परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। या तो हमारे जो आसपास के जो लोग हैं जिनको हम बड़ा प्रेम करते हैं, वो इस स्थिति से गुजरेंगे मृत्यु की, और एक दिन हमें भी अपनी उस स्थिति से गुजरना पड़ेगा। तो हमारा मन का भाव ब्रह्मा जी जैसा होना चाहिए, ब्रह्मा जी जैसा यहाँ पे बोल रहे हैं वो होना चाहिए, हमें से अनुकंपा समझनी चाहिए। और ये जो भाव है, ये तब हमारा डेवलप होगा जब हम लोग प्रेयर्स करेंगे भगवान से, अन्यथा तो हम लोग विद्रोही भी हो सकते हैं। जो कि हिरणाक्ष जो इसके अंदर जो हो रहा है, वो ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स, ऑल सांख्य योग जितना भी है उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो भगवान का विद्रोही है। और अगर हम लोग भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम भी हिरण्यकशिपु बन सकते हैं, है ना। हमें भी भगवान से नफरत हो सकती है, हमें भगवान से ये लगेगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया। थोड़ा सा बुरा होते हमको लगेगा, अरे हमारे साथ में ऐसा क्यों कर दिया भगवान ने, हम छोड़ देते हैं, तो हम भी जेलस हो जाएंगे भगवान से। और ऐसा होता भी है कि कई सालों तक डिवोटीज चैंटिंग करते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, फिर कुछ बुरा घटित हो जाता है तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए किसका है यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है, प्रेयर्स है। तो जब करते वक्त मैकेनिकल जब नहीं होना चाहिए, प्रेयर्स भी उसके अंदर पार्ट होना चाहिए। जब हमारी प्रेयर्स होंगी, जब भगवान देखेंगे कि शुद्ध हृदय से प्रेयर कर रहा है, तो भगवान हमारे ऊपर हैप्पीनेस हो जाएंगे। उसका एक दूसरा तरीका ये भी है कि सेवा, सर्विस, है ना। अगर प्रेयर्स नहीं हो रही, और बहुत सारे स्पीकर्स हैं इसके अंदर अलग अलग संप्रदाय के, वो लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं कि आप बैठ के भजन कर सकते हो, आप लीलाओं का स्मरण कर सकते हो, लेकिन ये सब चीज़ें वर्क नहीं करती। वर्क श्रीला प्रभुपाद का मेथड करता है, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद को ये पता था कि क्या होने वाला है सबसे। 24 घंटे कोई जप नहीं कर सकता, हम में से कोई हरिदास ठाकुर नहीं है, थोड़ी देर के अंदर ही आप लोग उबलोगे। इसलिए श्रीला प्रभुपाद का बहुत अच्छा सिस्टम है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है श्रीला प्रभुपाद की, इतनी सारी सेवाएं हैं श्रीला प्रभुपाद के प्रोग्राम के अंदर, और इतना इंटेलिजेंटली डिजाइन किया है श्रीला प्रभुपाद ने कि इवन दो आपको आपकी इच्छा नहीं है कि आपको भगवान की कृपा मिले, प्रेयर कर ही नहीं रहे हम कौन प्रेयर कर रहा है, लेकिन तब भी हो रही है वो, जैसे अभी हो गई, आप लोग भक्ति में आ गए, तब भी वो इवेंचुअली हो ही रही है, क्योंकि आप परंपरा से रिलेटेड आप सर्विस में एंगेज कर दिए गए हो। सच ए वंडरफुल सिस्टम श्रीला प्रभुपाद है डिजाइन। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी, जैसे आपने बताया प्रार्थना करने के लिए, और प्रार्थना में आपने कैटेगरी बोला कि मतलब जैसे हमें भगवान से करना को प्रे करनी चाहिए कि आप हमें दर्शन दो, और कहीं हम ये पढ़ते हैं, ये सुनते हैं, जो सुनते हैं, बोलते हैं मतलब भगवान से प्रेयर प्रार्थना करनी चाहिए
कि भगवान हमें अपने नित्य धाम में जगह दें जिससे हम उनकी सेवा अच्छे से कर पाए। तो इन दोनों प्रार्थनाओं में फर्क क्या है? ये दोनों सेम ही है, क्योंकि अगर हमें प्रेयर ही करनी है तो हम उनके दर्शन करने की बजाय उस प्रेयर को महत्व दें, या दोनों चीज सेम है? देखिए, जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हे भगवान, हे श्रीमती राधा रानी और हे भगवान श्री कृष्ण, आप हमें अपनी सेवा में युक्त करें। दैट इज द प्योर थिंग, ठीक है ना। फिर इसके बहुत सारे, मैंने जो बोला कि आप ये ऐसी प्रेयर कर सकते हो हाँ। कि आप हमें दर्शन करें, और ये इस प्रेयर के अंदर भी भाव ये कि हमने वैष्णव से सुना है कि आप दर्शन देते हो, आप हमें अपने दर्शन देने के दे के कृतार्थ करें। ये आपकी निजी इच्छा हो सकती है भगवान के दर्शन की, लेकिन जो शुद्ध भाव तो ये है कि हम लोग भगवान से नहीं मांगते कि आप हमें अपने धाम में बुलाएं। ये प्रेयर नहीं करते। हमारी जो प्रेयर है, जो शुद्ध जो प्रेयर है, जो हमें आचार्यों ने बताई है, वो ये है कि हे भगवान, हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान गोविंद, हे राधा रमन जी, आप हमें अपनी सेवा में युक्त करें, हमें भक्तों के एसोसिएशन दे, हम भक्तों के साथ मिल के चल सकें, हमारे अंदर किसी प्रकार का हमारे हृदय में कलह या किसी भक्त के प्रति द्वेष उत्पन्न ना हो, जिससे कि हम लोग जुड़े रहें और हम आपकी सेवा में युक्त रहें। तो ये जो है, ये सबसे जो है ये प्योर प्रार्थना है भगवान के लिए। तो बहुत सारी प्रेयर्स हैं। ये प्रेयर्स कैसे कैसे करनी चाहिए, इसके लिए एसोसिएशन करना पड़ेगा डिवोटीज का, सीनियर डिवोटीज का, वो हमको बताएंगे। इसके लिए हमको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, है ना। प्रेयर्स हम लोग अपने मन से प्रेयर करने के बजाय अच्छा होगा अगर लोग शास्त्रों के अंदर जो प्रेयर्स लिखी है, जैसे कि मान लो कुंती महारानी की प्रेयर्स हैं, है ना, वैसी प्रेयर्स हमको करनी चाहिए। फिर दैट एलिफेंट गजेंद्र की प्रेयर्स हैं, है ना, पृथु महाराज की प्रेयर्स हैं, और श्रीमद् भागवतम पुराण प्रेयर्स से ही भरा पड़ा है। तो ये प्रेयर्स इसलिए ही हैं यहाँ पे। ये प्रेयर्स जब हम लोग, ये जो शुद्ध भक्त हैं, इनकी जब हम प्रेयर्स करेंगे तो उस प्रेयर के साथ में हो जाएगा। अच्छी प्रेयर जो है वो आप अभी कर ही रहे हो, और वो है कि आप मुझे अपनी सेवा में युक्त करें। हरे कृष्ण महामंत्र का जो है, तो सेवा में युक्त करें। इतने प्रेयर से ही आपको सेवाएं मिल जाएंगी, और बाकी के जो डिस्कोर्स हैं, जब आप उनको सुनते हो तो उसमें से आपको बाकी के और बड़े बड़े सीक्रेट पता चल जाएंगे। जैसे केशवानंद प्रभु जी आजकल बोल रहे हैं मन के ऊपर और इंद्रिय और भक्ति के अंदर, वो जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा लेक्चर है, उनके पीछे गए हैं, आप उनको सुन सकते हो। तो मतलब बेसिकली मैं एसोसिएशन है, और आपकी एसोसिएशन से हमको पता चल जाएगा कि क्या हमें करना क्या है गुड डिवोटीज की। अदरवाइज तो पता नहीं चलेगा, अदरवाइज तो हम मैकेनिकल हो जाएंगे, और जब हम लोगों की मृत्यु आएगी तो हमारे हाथ में कुछ नहीं, घोस्ट बन जाते हैं लोग जब करके, ब्रह्म राक्षसी बन जाते हैं। आज का आपका प्रवचन बहुत सुंदर था। मेरे कुछ डाउट्स हैं। जैसे इसमें स्टेटमेंट है कि could support the theory of the atheist scientist that the child in the womb of the mother has no life but it is simply a lump of matter। मतलब प्लीज क्लियर करो इसको, क्या है? अगर उसके अंदर लाइफ ही नहीं है तो मतलब वो बढ़ क्यों रहा है वो? हाँ, तो ये कौन बोल रहा है? ये नास्तिक वैज्ञानिक बोल रहा है। हाँ, नहीं बोल रहे हैं, नास्तिक वैज्ञानिक बोल रहे हैं, मतलब कि फिर आगे नीचे ये इसको एक बार पढ़ लेते हैं। महाभारत में कहा गया, अदर्शनादिहायात पुनश्चा दर्शनागतः। इस कथन से नास्तिक वैज्ञानिकों के सिद्धांत का समर्थन होता है कि माता के गर्भ में शिशु के प्राण नहीं होते। मतलब ऐसा होता है ना कि हमारे को किसी भी व्यक्ति से अगर द्वेष है, वो कब होता है? जब वो हमारे सामने होता है। एक मिनट, मैं उस बात पे आ रहा हूँ, आपकी वाली बात पे भी आ रहा हूँ, लेकिन इससे कनेक्टेड ये है कि जब वो सामने व्यक्ति है तो उससे द्वेष है, उससे प्रेम है, उससे जलन है, उससे दुश्मनी है। जब वो गर्भ में था तो था नहीं कुछ भी, माता को भी प्रेम नहीं था उससे, ठीक है ना। लेकिन जब वो सामने प्रकट आया तो ये सारी चीजें, सारे भाव आ गए, और जब वो चला जाता है तो ये सारे भाव खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो जो नास्तिक जो हैं वो ये कहते हैं कि जब अंदर गर्भ के अंदर जब शिशु है वो पिंड के रूप में है, उसके अंदर प्राण नहीं,
तो अगर उसकी हम लोग हत्या कर भी दें, अगर उसको गर्भपात कर भी दें भोग इच्छा के लिए, है ना, ये क्यों होता है? गर्भपात इसलिए होते हैं क्योंकि इलिसिट जो सेक्स है वो होता है समाज के अंदर, और फिर उस इलिसिट सेक्स को छुपाने के लिए, है ना, वो इलिसिट सेक्स कर सकें, भोग कर सकें, इसके लिए वो लोग क्या करवाते हैं? गर्भपात कराते हैं। गर्भपात के जो साधन हैं उनका उपयोग करते हैं, पिल्स हैं या फिर कुछ और शैल्य क्रियाएं हैं, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि जो गर्भ के अंदर जो शिशु है उसके अंदर प्राण नहीं है, इसलिए तो कर देते हैं हत्या। जो ये मानेगा कि इसके अंदर प्राण है, अगर वो नास्तिक नहीं है, आस्तिक है और शास्त्र उसने पढ़े हैं और उसको पता है कि गर्भ के अंदर जो शिशु है उसके अंदर प्राण है, तो वो हत्या क्यों करेगा उसकी? क्योंकि वो नास्तिक है और वो सिर्फ पिंड की तरह मानते हैं, तो वो ये मानते हैं कि इसमें जीव की हत्या नहीं हुई। लेकिन जैसे ही वो सामने आएगा, फिर अगर कोई उसको मारेगा तो फिर वो बड़े उसको वो करेंगे नास्तिक लोग। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने मतलब कि मतलब सेक्स के लेके बात की गई है कि लिमिटेशन मतलब कि टाइम बोला जाए। हाँ, या अगर आप या तो द फिजिकल रिलेशन मतलब दे आर श्रील प्रभुपाद ने, हाँ, लाइफ। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आप संतान उत्पत्ति के लिए आप 10 बच्चे पैदा करो, 15 बच्चे पैदा करो, बट द रिजल्ट शुड बी चाइल्ड, टू बी गेट ए चाइल्ड। जैसे प्रभु वो जैसे हम सब लोग, आप जैसे बताया आपने, देख ही रहे हैं चीज़ों को कि फलाने की डेथ होगी, कंसोल करा थोड़ा, फिर हम सेम उसी पोजीशन पे आ गए जैसे पोजीशन पे थे। शमशान घाट में भी जा रहे हैं, अभी तो सिचुएशन ही आ गई, गॉसिप स्टार्ट हो गई है शमशान घाट से। एट द 11th आवर पे हम देखते हैं कितने मैसेजेस हैं, कितने क्या हैं क्या नहीं है। और अपने अगर कुछ अपना रिलेटिव भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो फिर भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 दिन में सब कुछ मोस्टली वो हो पा रहा है। तो ये चीज़ जब सामने मेरे एक जहर पड़ा है बोतल में, एक ग्लास में जहर आ गया है, मैं उसको नहीं पी रहा, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ मुझे दिख रही है कि इससे मेरी मृत्यु हो रही है, बट वो अब मुझे सामने ही दिख गया कि भाई हो ही रही है, मैं भी आऊँगा कभी, मैं अलर्ट क्यों नहीं हो रहा। तो ये सिचुएशन क्या हो रही है कि मतलब ऐसी कौन सी बीच में डिस्टेंस है कि हमें अलर्ट नहीं कर रही है चीज़? अज्ञान प्रभु, यही तो आश्चर्य। फॉर एग्जाम्पल जैसे मतलब कि हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, करियर के लिए चिंता रहती है, अरे उसको देख ले वो पढ़ा नहीं क्या कर रहा है, तो उसके लिए लगे रहेंगे, पीछे लगे रहेंगे। बट अपने बच्चे को ये नहीं कह रहे कि हम देख ले उसकी मृत्यु होगी तो भक्ति नहीं कर रहा है, तो तेरी भी होगी मेरी भी होगी, नर्क में जाएंगे। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा मतलब कि? हाँ, क्योंकि हम पागल है ना, हम लोग, हमें उस मद में पागल हाथी की तरह बोला गया ना, जो सारे उद्यान को उजाड़ देता है। हम लोग इसके अंदर जो हमारा जो लस्ट है, जो हमारे जो डिज़ायर्स हैं, उससे हमारी इतनी ज़्यादा कवरिंग हो चुकी है कि हम लोग नहीं समझ पा रहे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। और इसीलिए ही जो यमराज है वो इसको सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात कर रहे हैं कि ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग इतना कुछ कर रहे हैं, इतनी सारी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इसकी तैयारी नहीं कर रहा कि ये जो मेरे साथ मैं जो मर जाऊंगा उसका कोई उपाय नहीं ढूंढ रहा है। तभी तो महात्मा बुद्ध को ने जब देखा कि सब लोग मर रहे हैं और ये बूढ़ा है, उन्होंने पूछा कि ये हर चीज पे आश्चर्य होना चाहिए कि मैं बूढ़ा क्यों हो रहा हूँ, मेरे दांत क्यों टूट रहे हैं, मेरे को पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मैं बहुत अच्छा खाना खाना चाहता हूँ, कैलोरीज क्यों बढ़ रही है तुम्हारी, ठीक है, तुम क्यों तुम वाई यू आर, जो आनंद जो है वो आनंद हमें क्यों नहीं मिल पा रहा, आनंदमय भास्यात्। क्योंकि लोग इतने, नारद मुनि बोल रहे हैं, लोगों को ये नहीं पता कि परम स्वार्थ क्या है। पीपल आर सेल्फिश बट दे आर नॉट परमार्थ। स्वार्थ क्या है, परम स्वार्थ क्या है, यही नहीं पता लोगों को। इसलिए लोग क्या है, लोग बेवकूफ हैं। अच्छा, लोग बेवकूफ हैं, उसका जो राजा जो है उसका ये कर्तव्य बनता है। हमारी वैदिक सभ्यता में जो राजा होता था उसका कर्तव्य बनता था कि वो जनता को अबोध बोला गया है, जो फॉलोइंग है, जो जनता वो अबोध है, बालक की तरह, एक स्त्री की तरह, उसको गाइड करना पड़ता है कि उचित जीवन कैसा जीना चाहिए। उसके लिए क्या है, जो सत्ता होती है वो वेदों पर आधारित चलने वाली सत्ता होती है हमारी, लेकिन अब वो है नहीं, अच्छे ब्राह्मण्स नहीं है, गुरुकुल्स नहीं है, तो ये कोई बताने वाला नहीं है। इसलिए ये आश्चर्यजनक है। उस वक्त भी आश्चर्यजनक था, लोग नहीं करते थे, तो आज भी आश्चर्यजनक तो होगा। आज तो कोई है ही नहीं। महाभारत काल में अगर युधिष्ठिर ने बोला कि ये सबसे आश्चर्य है, तो ऐसा नहीं कि कुछ नया हो रहा है, इस काल में ऐसा हो रहा है। उस वक्त भी लोग ऐसे सोच रहे थे, दुर्योधन ऐसे सोच रहा था
उसके बावजूद कि सारे इतने बड़े बड़े संत थे, इतने बड़े बड़े लोग शिक्षा देने वाले थे, तब भी ऐसा था। तो आज तो कोई शिक्षा देने वाला है ही नहीं, और जो शिक्षा दे रहा है उसको लोग पागल बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि क्यों करना है काम, तो फिर तो और भी ज्यादा होगा। जैसे प्रभु जी हमारे साथ क्यों हो रहा है? इफ वी आर डूइंग इट एज ए डिवोटी एंड वी आर टू मच वरीड अबाउट हमारा जितना भी फ्यूचर है उसके लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, और हम बहुत ज्यादा अंगेज है, तो फिर हमको पूछना पड़ेगा सीधे से कि हमारे साथ क्या गलत चल रहा है। हमें फिर ये पूछना चाहिए, हमें फिर विचार करना चाहिए। हाँ, बाकी के जितने भी लोग हैं उनके साथ तो वो ऐसे ही सोचेंगे। अब जैसे किसी की डेथ होगी अभी, तो अब आत्मा उससे सेपरेट होगी। अब अच्छा, इसमें एक और चीज है, किसी का डेथ हो गया तो एज ए डिवोटी शोक तो फिर भी आपको करना नहीं, क्योंकि डेथ किसी को हो ही नहीं रही। नो वन इज गोइंग एनीवेयर, पीपल आर जस्ट वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ना। लेकिन लेकिन इसी में क्वेश्चन है। हाँ, आपको कंसोल करना है दूसरे को। ट्रांसफॉर्म हो गए जैसे, तो लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने फैमिली के उस व्यक्ति को, आप उस अपॉर्चुनिटी को देख के एज ए डिवोटी आप उसको बताएं कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। मेरे कहने का पॉइंट ये है, एक्चुअली ये क्वेश्चन यहाँ पे बैठे कुछ डिवोटी का है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे से पूछा था, मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाया उनको, मैं इसलिए बता रहा हूँ। किसी की डेथ हुई, उनकी आत्मा निकल गई, ठीक है, मैं तो जान रहा हूँ कि वो देख रही है जैसे भी जो भी कर रही है। अब मैं उसके लिए पिंडदान कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तुलसी माला पहना रहा हूँ, उसके शरीर को तिलक लगा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अब उस आत्मा पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है इन सारी गतिविधियों का? या चलो ये तो एक वैष्णव की एक्टिविटीज़ हैं, अगर एक वैष्णव की एक्टिविटीज़ नहीं है तो हिंदू धर्म में अभी भी बहुत सारे कस्टम ऐसे हैं, या मुस्लिम में भी कस्टम ऐसे हैं कि वो कुछ करते हैं ताकि इसकी आत्मा को शांति मिले। शांति, हम तो जाने शांति क्या मतलब। तो जब आदमी आत्मा पे प्रभाव, आत्मा अलग होगी तो उसके शरीर पे जो मृत शरीर है जो मूवमेंट नहीं कर रहा, तो उस पर जो बात हो रही है तो उस आत्मा पे क्या प्रभाव हो रहा है उसका, उस पर क्या फायदा है करने का। हाँ मेरे कहने तो जो पुत्र है ना, पुत्र का नाम किस लिए पुत्र पड़ा? क्योंकि वो उसको पुत्र नामक जो एक नरक है, उससे पूत नामक एक जो नरक है उससे उतारता है। उत्तम संतान का अर्थ ये होता है कि वो अपने जो घर हैं, पर वो रहने तो उसको छोड़ दो, क्यों तंग करो। तो उस उत्तम संतान उसको बोला गया जो अपने पिता को, अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनको वो जो उच्चतम जो लाभ है वो प्राप्त करा सके।